हेलो बच्चों, राधे राधे। वासुदेव प्लस में आपका स्वागत है, जहां प्लस का मतलब नई सोच से है। एक ऐसी सोच जो नीट 2026 में हमें एक टॉप रैंक दिलाने वाली है। और इसी सोच के साथ मैं हूं आपका अपना प्रेम और हाजिर हुआ हूं आपके सामने रेडॉक्स अभिक्रिया की एक और वीडियो लेकर। इस वीडियो में भी हम बात करेंगे बच्चों ऑक्सीकरण अंक के अंतिम अनुप्रयोग का। अब लास्ट अनुप्रयोग शेष रह गया है, तो वीडियो की करते हैं शुरुआत। ज्यादा देर करते नहीं है, लेकिन शुरुआत करने से पहले आप अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और नीचे जो शेयर का बटन दिया गया है उस पर एक बार टैप करके देखो, कुछ मैजिक होने वाला है। जैसे ही टैप करोगे तो आपको नीचे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और ड्राइव इनके लिंक आएंगे, इन सभी पर आपको वो शेयर करना है, फिर मैजिक देखना। आगे बात समझ में? तो आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं अनुप्रयोग की। और नेक्स्ट अनुप्रयोग ये रहा स्क्रीन के ऊपर, 4 नंबर अनुप्रयोग है। ठीक है, अब 4 दिन की जिंदगी है, तो 4वां अनुप्रयोग है, चौथा अनुप्रयोग। और यहां क्या लिखा है मैंने बेटा? तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार की गणना करनी है। तुल्यांकी भार की गणना करनी है। ठीक है, अब सबसे बड़ा जो मैटर रहेगा ना वो ये रहेगा कि तुल्यांकी भार क्या होता है। गणना तो बाद में करेंगे, समझ रहे हो बात को? तो तुल्यांकी भार निकालने के बेटा अलग अलग फॉर्मूले हैं। अलग अलग फॉर्मूले क्या है? पहली कंडीशन बना रहा हूं, तत्व का तुल्यांकी भार। तत्व का भी निकाला जाता है बेटा, तत्व का तुल्यांकी भार। तो पता है क्या लिखते हैं बेटा? तत्व का अणुभार, अणु का परमाणु भार, परमाणु भार। और यहां लिखते हैं तत्व की संयोजकता, वैलेंसी कितनी होती है। तत्व की हैं संयोजकता लिखी जाती है, ऐसा तत्व के लिए करते हैं। दूसरा जो ज्ञात करते हैं बच्चों, वो ज्ञात करते हैं मूलक का, मूलक का तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार। अब मूलक बताए बेटा कितने होते हैं? मूलक अपने पास 2 प्रकार के होते हैं। एक मूलक तो होता है धनायन, धनायन, और दूसरा मूलक कौन सा होता है? ऋणायन। ये लीजिए। अब कैसे निकाला जाता है पता है? पता है क्या बेटा तुझे? मूलक का अणुभार, मूलक का फिर से क्या लिखा जाता है? अणुभार या परमाणु भार जो भी है, अणुभार, और बटे में रखते हैं मूलक पर आवेश। ये लो, ऐसे निकालते हैं अपन मूलक का तुल्यांकी भार। फिर निकाला जाता है बेटा अम्ल का भी निकाला जाता है, अम्ल का, अम्ल का तुल्यांकी भार, भार निकाला जाता है। पता है कैसे बेटा? अम्ल का अणुभार, अणुभार बटे में क्या लिखा जाता है? H प्लस आयनों की कुल संख्या, कुल संख्या। या इसमें पता है क्या लिखा जाता है? इसमें लिखा जाता है अम्ल की क्षारकता। अम्ल की क्या देखते हैं? क्षारकता देखते हैं। इसी प्रकार क्षार की बात करूं, मैं लिखूंगा नहीं क्षार को, क्षार की बात करूं तो क्षार का तुल्यांकी भार तो क्या आएगा? क्षार का अणुभार। और क्षार क्या दान करता है? OH माइनस, तो OH माइनस आयनों की कुल संख्या या क्षार की अम्लीयता। ऐसे ही लवण का ज्ञात करते हैं। लवण का तुल्यांकी भार ज्ञात कैसे करते हैं? लवण का तुल्यांकी भार लवण का अणुभार बटे में या तो कुल धनायनों की संख्या का भाग दो या कुल ऋणायनों की संख्या का भाग दो, दोनों में से किसी एक की संख्या का आपको भाग देना होता है। अब हम ज्ञात कर रहे हैं तुल्यांकी भार, और हम ज्ञात करेंगे बेटा यहां तुल्यांकी इसका मूलकों का ज्ञात करेंगे। अपने पास तो धनायन आएंगे या ऋणायन आएंगे। और भी अच्छे से कहूं तो मैं तो तुल्यांकी भार जो ज्ञात करूंगा ना, वो तुल्यांकी भार ज्ञात करूंगा एक बार तो किसका बेटा?
ऑक्सीकारक ज्ञात करना है, अपचायक का ज्ञात करना है। किस किस का? ऑक्सीकारक का और अपचायक का ज्ञात करना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब सुनो आगे। अब सबसे पहली कंडीशन क्या है? सबसे पहली कंडीशन है ऑक्सीकारक का। ऑक्सीकारक का क्या चाहिए अपन को? तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार चाहिए ऑक्सीकारक का। ठीक है, अब जो भी ऑक्सीकारक है ना बेटा, उसका आपको क्या लिखना पड़ेगा? अणुभार लिखना पड़ेगा। जैसे KMnO4 आ जाए, K2Cr2O7 आ जाए, H2SO4 आ जाए, SO3 आ जाए, OSO4 आ जाए, सारे के सारे ऑक्सीकारक है। प्रीवियस वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया है, पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाके देखना उसको। ठीक है, बटे में क्या करना है? ऑक्सीकारक द्वारा, ऑक्सीकारक द्वारा अब ऑक्सीकारक क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है कि त्यागता है? आप बताएंगे। ऑक्सीकारक दूसरे का तो ऑक्सीकरण और स्वयं का अपचयन, यही तो होता है। तो स्वयं का अपचयन करेगा तो ऑक्सीकारक द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। तो ऑक्सीकारक ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की क्या देखनी है? संख्या देखनी है। और इसको आप देख सकते हो एन कारक से। जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतने ही एन कारक आएंगे, चेक कर लेना चाहिए आप। अब इसके लिए पर लिखता हूं कैसे। ठीक है, मैंने लिखा है बेटा क्या? K2Cr2O7 ये कन्वर्ट बेटा पता है किसमें? 2Cr+3 में कन्वर्ट हो गया। को हटाओ आप, बैलेंस नहीं कर रहे अपन, बैलेंस सब बाद में करेंगे। अब ये ना ऐसे भी मिल सकता है, ये ऐसे मिल सकता है Cr2O7-2, ये कन्वर्ट किस में हो रहा है? Cr+3 में। दोनों में से कोई भी मिल सकता है आपको। ठीक है यहां तक। अब अगर मान लो इसकी बात करूं, इस पर स्टार लगाऊं, ठीक है, तो इसकी बात करूं तो यहां का ऑक्सीकरण अंक कितना है? +6। अरे हाँ की ना बेटा। और यहां कितना है? +का ऑक्सीकरण अंक। तो यहां +6 से +3 में जब वो आएगा, +6 से कहां जा रहा है? +3 में। इसको भूल जाओ, दूसरे कॉन्सेप्ट से समझो इसको समझो। +3 से +6 से +3 में आ रहा है, तो क्या इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं? कितने किए हैं? 3। तो ऑक्सीकारक द्वारा ग्रहण किए इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो यहां क्या आएगा? सुन, यहां आएगा K2Cr2O7 का क्या मांगा है तूने? तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार को तुल्यांकी भार, अणु भार को मोलिकुलर वेट कहते हैं। तो मोलिकुलर वेट का m और ऑक्सीकारक द्वारा ग्रहण किए इलेक्ट्रॉन की संख्या 3, तो K2Cr2O7 का तुल्यांकी भार आएगा m/3। समझ गया क्या बात को? चलें आगे। अब बात करते हैं अपचायक की। अब बात करते हैं बेटा अपचायक की। तो लिखा है अपचायक का कौन सा भार है? तुल्यांकी भार लिखा है। और ये क्या होता है? ये भी होता है, ऊपर तो क्या ही रहेगा? अणुभार। अब अपचायक क्या करते हैं? दूसरे का तो अपचयन, स्वयं का ऑक्सीकरण। स्वयं का ऑक्सीकरण मतलब अपचायक इलेक्ट्रॉन दान करता है, ये मैंने पहले भी बताया था आपको अच्छे से। तो सुनो, अपचायक द्वारा दान किए गए इलेक्ट्रॉन की क्या देखनी है? संख्या देखनी है आपको। अपचायक द्वारा दान किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। चलेगा यहां तक? एग्जाम्पल समझो। एग्जाम्पल है बेटा अपने पास C2O4-2 कन्वर्ट हुआ CO2 में। अब यहां क्या हुआ वो सुनो, यहां हुआ कार्बन का ऑक्सीजन नंबर 3, चेक कर लो चाहे। इधर कितना है? 4 है। तो एक ऑक्सीजन, एक इलेक्ट्रॉन दान ही तो किया है, एक ऑक्सीजन अंक बढ़ाई तो है। अब यहां आपको C2O4-2 का देखना है, तुल्यांकी भार देखना है।
और जब तुल्यांकी भार देखोगे तो अणुभार m आ जाएगा, बटे में अंतर कितने का, 1, तो यहां आंसर आएगा क्या, m बटे 1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, 3 से 4 में जा रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है। क्लियर है क्या बेटा, अरे क्लियर है क्या, तो बनाना इसको, फिर क्या सोचना है। चले आगे, नेक्स्ट देखो। अब कंडीशन कह रहा हूं कुछ, मैंने लिखा है कोई क्या है आपके पास यौगिक, और भिन्न भिन्न माध्यम है, भिन्न भिन्न क्या है, माध्यम है। माध्यम मतलब पहला माध्यम है बेटा अम्लीय, दूसरा माध्यम है क्षारीय, और तीसरा माध्यम है उदासीन। ठीक है, इनमें अगर उनका क्या देखा जाए, तुल्यांकी भार, तो वो क्या आता है बेटा, भिन्न भिन्न प्राप्त होता है, भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कैसे सर, एग्जाम्पल समझो। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊं तो बेस्ट एग्जाम्पल है KMnO4 का क्या निकालना है, तुल्यांकी भार निकालना है आपको, तुल्यांकी भार। KMnO4 का तुल्यांकी भार जब आप निकालोगे, तो वो भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न आएगा। कैसे आएगा उसको डिटेल वाइज समझते हैं। सबसे पहले एक कंडीशन अपन ने लगाई, एक कंडीशन है वो है अम्लीय माध्यम, अम्लीय माध्यम। और अम्लीय माध्यम में क्या होता है वो सुनो, जो KMnO4 है बेटा, KMnO4 ये कन्वर्ट होता है Mn+ अम्लीय माध्यम में। ठीक है, अरे हाँ कि ना, रिएक्शन लिखोगे, पूरी पूरी रिएक्शन लिख ले, समझ बेटा, पर तो कैसे भी करके। KMnO4 16HCl, HCl अपने पास क्या है, तो माध्यम कौन सा हो गया, अम्लीय। अरे हाँ कि ना बेटा, यहां जब ये बनेगा तो अपने पास फॉर्मेशन पता है किसका होता है, अपने पास फॉर्मेशन होता है MnCl2 का। कितने मैग्नीज, कितने मैग्नीज, एक है, तो सुनो इधर 2 कर दो, इधर भी कितने हो गए, 2 रख ली, 2 मोल। अब यहां का 2K और यहां का 2HCl क्या बाहर निकलेंगे, 2HCl। यहां के 16 हाइड्रोजन, यहां का 8 ऑक्सीजन, 8H2O बाहर निकाल लेंगे। अब क्या है वो देख लो, मैग्नीज कितने हैं, 2, पोटेशियम कितने, 2 पोटेशियम, ये रहे, KCl आएगा, KCl गलती से लिखा गया, 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम, 2 मैग्नीज, ऑक्सीजन 4 2 8, 8 ऑक्सीजन। अब क्लोरीन बैलेंस करना है, 16 क्लोरीन है, तो 2 2 4 और 2 8, 8 क्लोरीन है, तो 8 और रहेगी, तो 8 रहेगी तो 4Cl2 बाहर निकाल दो आप, ये लीजिए, होगी क्या बैलेंस। अब जब मैं बात करूं बेटा, तो इधर ध्यान दे, ये तो प्लस का, यहां मैग्नीज प्लस की 7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहां मैग्नीज प्लस की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो अम्लीय माध्यम में KMnO4 का आपको क्या निकालना है, तुल्यांकी निकालना है, और वो तुल्यांकी भार भी कौन से माध्यम में, अम्लीय माध्यम में निकालना है। तो अणुभार M, और यहां से यहां आने में कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। अब ये ऑक्सीकारक है, KMnO4 क्या है, अरे बताने की आवश्यकता है क्या, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक है, तो यहां कितने ग्रहण किए, यहां से यहां 5, तो यहां क्या आएगा, KMnO4 का तुल्यांकी भार अम्लीय माध्यम में क्या आएगा, M/5 आएगा। अब क्वेश्चन ये आ जाए, क्या आ जाएगा क्वेश्चन, सुनो, क्वेश्चन आ जाएगा बेटा तुम्हारे पास कि KMnO4 के लिए अम्लीय माध्यम में तुल्यांकी भार होता है, की भार होता है, तो तुझे पता है क्या ऑप्शन मिलेंगे, M/3, बी ऑप्शन है M/1, सी ऑप्शन है M/5, और डी ऑप्शन है M/7। तो तुझे किसको मार्क करना है, सी को मार्क करना है, M/5 आने वाला। जल्दी से बना इसको, फिर आगे चलते हैं।
हो गया। अब सुनो, अब मैं बात करूं दूसरा माध्यम बी, और बी जो माध्यम आएगा वो माध्यम कौन सा आएगा बेटा? क्षारीय माध्यम। अब क्षारीय माध्यम में अपन KMnO4 का तुल्यांकी भार निकालेंगे। तो मैं रिएक्शन से ही समझा देता हूं, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है, आपको आइडिया लग जाता है उससे। क्या है रिएक्शन, सुनो, 2KMnO4 प्लस 2 मोल NaOH के है, ये मिलकर बनाते हैं बेटा K2MnO4 Na2NO4। K2 बैलेंस है, N2 बैलेंस है, MnO4 बैलेंस है। अब यहां से ऑक्सीजन कितने हैं? 2, और यहां हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो सुनो, 2 हाइड्रोजन है ना, तो यहां H2O बाहर निकल गया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो एक बार, 4 दुआ 8, 2 10, 4 4 8, और यहां कितना बैलेंस। अब आप इन पे फोकस करो, मैग्नीज +7, इधर मैग्नीज +6, और इसमें देख लो चाहे +6 ही आएगा। तो यहां से यहां अपन KMnO4 का क्या निकाल रहे हैं? तुल्यांकी भार निकाल रहे हैं, और वो भार कौन से माध्यम में? क्षारीय माध्यम में। तो अणु भार तो m हो गया, यहां ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 है, तो m/1 आ गया, ये क्षारीय माध्यम का। अब क्वेश्चन पूछा जाए कि KMnO4 क्षारीय माध्यम में क्या दर्शाता है, तो m/1 आता है तुल्यांकी भार। अब ऐसी बात मैं करूं तो ऐसे ही मैं बात करूंगा बेटा C, और C कौन है? उदासीन माध्यम आपके पास रहने वाला है। अब उदासीन माध्यम में मैं कहूं तो KMnO4, इसकी रिएक्शन आप करवा दीजिए बेटा, पता है किसके साथ? H2O के साथ। और H2O आपको पता है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कैसा होता है? उदासीन होता है। ये बनाते क्या है वो पता है? बनाते क्या है? ये MnO2 बनाते हैं। तो यहां कितना है? +7, यहां कितना है? +4। तो मुझे KMnO4 का फिर से क्या ज्ञात करना है? तुल्यांकी भार ज्ञात करना है। तो वो m तो रहेगा। अब यहां इलेक्ट्रॉन कितने ग्रहण किए गए हैं? कितने ग्रहण किए गए? 3, तो m/3 ऐसे आपको ज्ञात करना है। अरे हाँ कि ना बेटा, हाँ कि ना, चल जाएगा क्या? ठीक है। अब नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट जो बात है वो बहुत काम की बात है, और वो काम की बात है क्या? नेक्स्ट एग्जांपल है K2Cr2, क्या ज्ञात करना है? तुल्यांकी भार ज्ञात करना है। तो मैं करवाऊंगा नहीं बेटा, ये मैं करवा चुका हूं पहले ही करवा चुका हूं। एग्जांपल में देख, एग्जांपल में देख, ये ले, और देख, और देख, और देख बेटा, एक और देख, ये ले, ये ना देख, K2Cr2O7 का तुल्यांकी भार कितना आया है? m/3 आया है। लेकिन ये जो m/3 आया है ना, ध्यान रखना है, ये m/3 कौन से माध्यम में आता है? अम्लीय माध्यम में आता है। सर क्षारीय उदासीन में? क्षारीय उदासीन में भी सेम ही बात होती है बेटा, इसके लिए कोई चेंज नहीं होता है, इसके लिए सेम आता है। ठीक है, तो रिपीट करता हूं, क्या क्या? KMnO4 तीनों माध्यम में, अम्लीय माध्यम में कितना? 5, क्षारीय में कितना हो जाएगा? m/1, उदासीन में कितना हो जाएगा? m/3। चलेगा यहां तक? और ये जो K2Cr2O7 है, केवल अम्लीय माध्यम में कितना दर्शाता है? m/3। चले क्या आगे? अरे चल ले बेटा आगे, और जब चल लेगा आगे तो चल, चल चला चल चल, चल चला चल चल, चल उस राह पर बंदिया, चल उस राह चल, जिस राह में हमको सफलता मिले। अब इसको कराने की आवश्यकता नहीं, छोड़ देता हूं। अब देख बेटा, कुछ गोल्डन पॉइंट लिखूंगा, गोल्डन पॉइंट्स, ठीक है। गोल्डन पॉइंट क्या है? सुनो, मैंने क्या कहा? सुनो, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक क्षमता वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, पता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की संख्या के, जितनी संख्या में आप इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे उतनी ही ज्यादा ऑक्सीकारक क्षमता होती है। अब एक बात बताओ, KMnO4 KMnO4 के लिए यहां लिखूंगा अम्ल माध्यम, लिख रहा हूं, यहां लिखूंगा क्षार, यहां लिखूंगा क्या? बोलना एक बार, बोलना क्या क्या क्या? उदासीन, उदासीन है मेरे बेटे, उदासीन है।
यहां कितना आया, यहां कितना आया, m/5 m/1 m/3। बोल आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? अरे आ गया तो फिर क्या टेंशन लेनी है। अब यहां सुनो, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की संख्या कितने ग्रहण किए? 5। कितने? 1। कितने? 3। ठीक है, तो मैं ऐसे कहूंगा ऑक्सीकारक क्षमता का, ऑक्सीकारक क्षमता का क्या लिखा है मैंने? घटता क्रम लिखा है। तो बताओ सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक क्षमता, इलेक्ट्रॉन ज्यादा ग्रहण करेगा उसकी, तो किसकी होगी? KMnO4। कौन से माध्यम में? अम्लीय माध्यम में ज्यादा है, में उदासीन में। सबसे कम किसमें है? KMnO4। किसमें है? किसमें है बेटा? किसमें है? क्षार में। इस बात सुनो, ये तो ऑक्सीकारक क्षमता का क्रम आया है, लेकिन एक खास बात क्या है? KMnO4 सभी माध्यम में, सभी माध्यम में क्या होता है? ऑक्सीकारक होता है। इतना तो आपको ध्यान रखना है, सभी में क्या होता है? ऑक्सीकारक। लेकिन सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक क्षमता कहां होती है, वो अगर कोई आपसे पूछे तो आपको कहना है कहां होती है? अम्ल में, उसके बाद उदासीन में, और सबसे कम किसमें? क्षार में। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की संख्या पर क्या डिपेंड करती है? ऑक्सीकारक क्षमता डिपेंड करती है। और ये सब हम तुल्यांकी भार से सीख कर आए हैं सारा का सारा। तो याद रखना है कि KMnO4 सभी माध्यम में ऑक्सीकारक होता है, लेकिन प्रबल ऑक्सीकारक कहां होता है? अम्ल में। सबसे दुर्बल कहां होता है? क्षार में। ध्यान रख लेना इस बात को। लेकिन काम की बात और सुन, काम की बात और सुन, K2Cr2O7 केवल, केवल कौन से माध्यम में, माध्यम में क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है। इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है कि K2Cr2O7 जब भी ऑक्सीकारक बनेगा बेटा, तो वो हमेशा बनेगा अम्लीय माध्यम में, उदासीन और क्षारीय माध्यम में नहीं बनने वाला। तो ये था बेटा अपने पास ऑक्सीकरण अंक का चौथा अनुप्रयोग। उम्मीद है आपको बहुत शानदार तरीके से समझ आया होगा। हमने पूरी कोशिश की है, फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और मौज करते रहिए। तब तक के लिए बाय। और बाय कहने से पहले राधा राधा नाम, नारायण नारायण नाम, वासुदेव वासुदेव नाम आप जपते रहिए। और कह दो अपने आप से या सामने वाले से, हम ना सुनेंगे एक भी तेरी, अब कोई और बहाना नहीं, तब तक जब तक मैं ना कहूं, पढ़ने से उठ के जाना नहीं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो।